बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं उसके नाम से जो बड़ा वहम वाला है। कल एक डिबेट लल्लन टॉप पर फिल्म स्क्रिप्ट राइटर शायर जावेद अख्तर और मुफ्ती साहब के बीच हुई थी। बहस का मुद्दा था क्या खुदा है। जावेद अख्तर फिल्म एक्टर ने शुरू से ये खारिज किया है कि कोई खुदा नहीं है, ये धरती ये पृथ्वी ये ऐसे ही चल रही है, इसको कोई संभालने वाला है नहीं है। कहते हैं कि जब अल्लाह किसी पे अपनी नालत तारी करता है, उसे इग्नोर मारता है, जब उससे अपना ध्यान हटा देता है तो उसके सोचने समझने की सलाहियत को भी खत्म कर देता है। मुफ्ती साहब ने जिस तरीके से आर्गुमेंट किया है, जिस तरीके से जावेद अख्तर के सवालों का जवाब दिया है, वो काबिल तारीफ है। मैं वहां नहीं जाता कि मुफ्ती साहब ने क्या कहा, जावेद अख्तर ने इनकी बातों का क्या जवाब दिया, लेकिन मैं सीधा जावेद अख्तर साहब से मुखातिब होता हूं। आपका वजूद सिर्फ व सिर्फ अल्लाह की रजा की वजह से है। उस गॉड ईश्वर भगवान जो पूरी कायनात को चला रहा है, उसकी वजह से ही आप वजूद में आए हैं। अगर ये सिस्टम नहीं होता, इसको चलाने वाला इसका रचेता नहीं होता, तो आपकी औकात नहीं थी कि आप यहाँ पे आकर इस तरीके से बोलते। जिस तरीके से आपके अंदर शायरी का जज्बा आया, जिस तरीके से आपने स्क्रीन प्ले लिखे, जिस तरीके से स्टोरियाँ फिल्मों की लिखी, ये सलाहियत सिर्फ और सिर्फ उस कायनात मालिक की तरफ से थी जिसने दुनिया के वजूद को पैदा किया। लेकिन आप इस बात को नकार रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आपके मानने और ना मानने से कुछ नहीं होता है। जब अल्लाह ताला किसी की तरफ से अपना ध्यान खींच लेता है तो उन्हें बदबख्तों इब्लीस की लिस्ट में डाल देता है। वो हिकमत वाला है, वो अजीम तरीन है, वो बादशाह है कायनात का। उसे समझना तुम जैसे तुच्छ घटिया इंसान के दिमाग में कभी नहीं आएगा कि खुदा का वजूद भी है। आपने कहा था कि गाजा में जिस तरीके से इंसान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बचा देता है पूरी कायनात, पूरी दुनिया। मुफ्ती साहब ने तो आपको अपने लहजे में समझाया है, लेकिन मैं आपको देहाती लहजे में समझाता हूं, अगर आपके समझ में आ जाए शायद। गाजा में जितने बच्चे शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बता दूं, वो दुनिया को बनाने का क्रिएटर है। पूरी दुनिया उसके वजूद से बनी है, उसकी तरफ से बनी है, उसने ही पूरी दुनिया को बनाया है। वो जानता है अपनी फैक्ट्री जब उसने चलाई है, किसको बुलाना है, किसको कैसे लेना है, किसको क्या करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं और आप उसके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो आप अपनी मर्जी से सीन हटाएंगे, सीन बढ़ाएंगे, कौन सा सीन आपको रखना है, कौन सा आपको सीन नहीं रखना है, क्योंकि आप उस फिल्म के सर्वे सर्वा हैं। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि गाजा में क्या हो रहा है, कैसे उन्हें बचाना है या कैसे उन्हें लेना है, कैसे उनकी मौतें होनी है। उस फैक्ट्री के मालिक तुम और तुम्हारा बाप नहीं है, उस पूरी कायनात की फैक्ट्री का मालिक रब है। सिर्फ वही जानता है कि किसको कैसे हैंडल करना है। सूरज, चांद, सितारे, जितनी बड़ी कायनात है, जितने ब्रह्मांड में गोले घूम रहे हैं, तुमने ये साइंस से जाना है कि इतने ब्रह्मांड में गोले हैं जितने हमारे सर पर बाल हैं। तो ये तो जानते हो ना आप कि हाँ, एक ब्रह्मांड है, एक दुनिया है, एक और बहुत सारे गोले घूम रहे हैं। लेकिन आप
उसके होने को नकार रहे हैं। यही नास्तिक होने का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी बात आपको बता दूं, आप फिल्मी एक्टर हैं, लेखक हैं, स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखने वाले लेखक हैं, स्टोरी लिखने वाले लेखक हैं। पता है आपको 70 साल की उम्र में आपकी जो जोजा है, बहुत मशहूर एक्टर शबाना आजमीन, उन्होंने अपने होंठ स्वर्गीय धर्मेंद्र के होंठों में दे दिए थे। मेरा रब बस यही से तुम्हें यह बताने के लिए काफी है कि तुम पैसे के खातिर, अपनी मान, अपनी मर्यादा के खातिर, अपनी दुनिया बनाने के खातिर किसी भी हद से गुजर सकते हो। शर्म नहीं आई तुम्हें कि तुम्हारी धर्म पत्नी ने, तुम्हारी जोजा ने, तुम्हारी बीवी ने एक गैर मरहम के होंठों पे होंठ रख दिए 70 साल की अवस्था में। आइए सबसे पहले मैं दिखाता हूं तुम्हें ये वीडियो। तो देखा आपने, जावेद अख्तर साहब, ये आपकी पत्नी है और अल्लाह ताला आपको जल्लो ख्वार इसी बात से कर रहा है। वो मौलाए कायनात, वो गॉड, वो ईश्वर, वो भगवान, कि आप सर्वे सर्वा होते हुए भी अपनी बीवी को गैर मरहम से बचा नहीं पाए और आपने नाम दे दिया उसे एक्टिंग का, अभिनय का। ये अभिनय नहीं है, ये बेशर्मी है, बेशर्मी, साफ बेशर्मी है ये। जिस तरीके से तुम्हारी धर्म पत्नी एक गैर मरहम एक्टर्स धर्मेंद्र साहब के होंठों में होंठ डालकर खड़ी है, यह आपके लिए मरने के लिए। लेकिन आप इतने बड़े बेशर्म हैं कि आप इसको एक्टिंग का नाम देंगे, आप इसे अभिनय का नाम देंगे। शर्म अगर आपको नहीं आ रही हो तो ये वीडियो बार बार देख लीजिए, लेकिन आपको शर्म आएगी नहीं, क्योंकि अभी आप साहिब निसाब हैं, आप मालदार हैं, करोड़पति हैं, आपके पास प्रॉपर्टियां हैं। आपको क्या पता है कि खुदा कहाँ कहाँ कैसे कैसे रोजी मुहैया करता है, कैसे कैसे लोगों से इम्तहान लेता है, कैसे कैसे लोग परेशान बीमार हैं, कैसे कैसे बेचारे अपना वक्त काट रहे हैं, जिनके पास इस सर्दी के मौसम में रज़ाइयाँ तक नहीं है, वो भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम उसके ना होने का दावा कर रहे हो, नास्तिक हो तुम। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज सुनाता हूं, आप उसे सुनिएगा, शायद आपको कुछ अक्ल आ जाए। समंदर से कहो अपनी मौजों को गिने, सितारों से कहो अपनी किरणों को गिने, फरिश्ते भी नहीं लिख सकते तेरा करम, इंसान की मजाल क्या जो तेरे तोहफों को गिने। तू शाहिदो जहां है, तू मालिके मकान है, हर एक सांस पे तेरा ही तो एहसान है, तेरा ही तो एहसान है, तेरा ही तो एहसान है। अरे पत्थर में कीड़े को पालता है तू, गिरते हुए को संभालता है तू। मेरा भरम भी रख ले, मेरा भरम भी रख ले, क्योंकि तू देने वाला है, तू देने वाला है। गुनाहगार हूँ, सियाहकार हूँ, खतावार हूँ, मगर मेरे मौला मैं तेरा तलबगार हूँ। अगर तू मेरे ऐबों को देखता तो कोई मुझे पास बैठने ना देता। ये तेरी सत्तारी है, ये तेरी हफ्फारी है। तू सत्तार है, तू सत्तार, तू हुफ्फार है, तू जब्बार, तू जब्बार है, तू जब्बार है। तू रहीम, तू करीम, तू अजीम, तू अलीम, तू अव्वल, तू आखिर, तू जाहिर, तू बातिन। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं। सिकंदरों के खजाने कहाँ गए, दारा और जमशेद
के ठिकाने कहाँ गए, सब फाक हुए बस तेरा नाम बाकी है। सुना जावेद साहब, ना तो आप इस दुनिया में रहने लायक हैं और ना ही आप अपनी इज्जत कराने लायक हैं। अरे सबसे पहले तो मेरे खुदा की ये कुदरत देखिए, जिसे तुमने नकार दिया वो आपको जलवा दिखा रहा है कि आपकी 70 साल की पत्नी एक गैर मरहम के होंठों में होंठ दे रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अभी जिंदा हो ना, अगर एक शरीर के हिस्से में कहीं दर्द या परेशानी हो जाए, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम वो हिस्सा हिला सको, तुम्हारी औकात नहीं है कि उस दर्द को बंद कर सको। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर पे तो बिलीव है कि वो पढ़ा लिखा है, दवा देगा, लेकिन उस हिकमत वाले रब पर भरोसा नहीं है कि वो दुनिया की पूरी कायनात को बना रहा है। तुम जैसे लोगों को जब अल्लाह ताला गुमराह करने पे आ जाता है, पागल कर देता है। आपने देखा है 800 करोड़ के मालिक, 900 करोड़ के मालिक, अरबपति खरबपतियों ने फांसी लगा ली। क्या कमी थी उनके पास? तुम कुछ नहीं, उनके सामने बहुत आगे थे तुमसे। क्या कमी थी उनके खजाने में? क्या कमी थी उनके पैसे की? क्या कमी थी उनकी क्वालिटी की? क्या कमी थी उनकी तालीम की, शिक्षा की? सब कुछ उनके पास था, लेकिन वो फांसी के फंदे पे झूल गए। किसी ने आग लगा ली, किसी ने गोली मार ली। क्या तुम्हें ये इतिहास पता नहीं है? तुम अपने एक हाथ में जरा थोड़ा सा काट के ही दिखा दो हमें, नहीं काट सकते हो। लेकिन लोगों ने मौत को गले लगा लिया। कौन था? कौन था ऐसी हरकत को कराने वाला? कौन था ऐसी दिमाग में, जहन में डालने वाला कि अब मरना चाहिए, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ नहीं है? अबे बेवकूफ इंसान, जावेद अख्तर, यही तो खुदा है। जहां हमारी हुकूमत है, जहां हमारी सोच है बंद हो जाती है, जहां हमारा सोचने की सलाहियत खत्म कर दी जाती है, जहां हम सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वही तो खुदा है। तुम जैसे पाखंडी, तुम जैसे जाहिल इंसानों के समझ में रब कब आएगा? तुम जैसे बदकार, सियाकार लोगों के दिमाग में रब कब आएगा? मुफ्ती साहब आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में शैतानियत का भूत सवार हो चुका है। जिस तरीके से जब कायनात में इंसान का वजूद बनाया गया था और जब पुतला तैयार किया गया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था, इन्नल जाइनुल फिल अर्दि खलीफा, मैं जहान में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, सजदा करो उस इंसान को। तो शैतान बोला, मैं नहीं करूँगा साहब, मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ, आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना हूँ, मेरा इसका क्या तालमेल। तो अल्लाह ने उसके गले में नालत का तोक डाल दिया। जिससे अल्लाह ताला राजी नहीं होता, उससे जलीलो ख्वार कर देता है, जैसे तुम्हें जलीलो ख्वार कर रखा है। भले ही तुम अपनी शोहरत में, बुलंदियों में बहुत आगे अपने आप को समझते हो, लेकिन तुम्हारा वजूद दो कौड़ी का है। एक सब्जी बेचने वाला, एक ठेले पे टमाटर, अमरूद, केले बेचने वाला भी अपनी बीवी को इस तरीके से सरेआम नहीं करेगा जिस तरीके से तुम पैसे की खातिर अभिनय की आड़ में, एक्टिंग की आड़ में, हुनर की आड़ में अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को गैर मरहमों के हाथ में दे देते हो। तो यही तो जलीलो ख्वारी है, इसे तो जलीलो ख्वारी कहते हैं जावेद अख्तर साहब। इसे ही तो खुदा कहते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद तुम दुनिया में जलीलो ख्वार हो। भले ही तुम जैसे लोगों की नजरों में, तुम जैसे और बहुत सारे कलाकारों की नजरों में तुम्हारी इज्जत, तुम अपनी इज्जत समझते हो, लेकिन अल्लाह के मुकाबिल तुम्हारी इज्जत 0% है, 0%। तुम्हारी बीवियां 70 साल की उम्र में गैर महरम एक्टर के गोदों में थिरकती नजर आ रही हो, उनके होठों में होठ देते नजर आ रही हो, तो इससे बड़ा जलीलो ख्वारपन कोई और हो नहीं सकता है। वक्त है, अभी भी सुधर जाओ। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये जमीन, ये आसमान, सब और सब कुछ अल्लाह की रजा से ही गर्दिश करते हैं, अल्लाह की रजा से ही चलते हैं। इस दुनिया में जो जो काम होते हैं सब अल्लाह की मर्जी से होते हैं। वो किसे जिलाएगा, किसे मारेगा, किसका बलात्कार हो रहा है। अरे आप सोचिए, आपने बलात्कार पे बोला था कि बलात्कार कैसे हो जाते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम्हारी 70 साल की बीवी इस तरीके के किसिंग शॉट देगी तो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में, दिल में क्या पहुंचेगा?
वो बलात्कार ही तो करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि आपने उन्हें इनक्रेज किया है इस तरफ आने के लिए कि आओ देखो हमारी 70 साल की एक जौजा है सवाना आजमीन, वो धर्मेंद्र के होठों को चूस रही है और अपने होठ चुसवा रही है। शर्म है कहीं? तुम्हें शर्म नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्याह कर दिया है। मेरा मशवरा है अभी भी होश में आ जाइए, उम्र का आखिरी पड़ाव चल रहा है, आपकी औकात नहीं, आपके कांपते हाथ ये बताते हैं, कांपते हाथ ये बता रहे हैं कि अब तुम्हारे पास कुछ बचा है नहीं। माफी मांग लीजिए उससे। वो रब है, वो कायनात का मालिक है, वो गॉड है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। आ जाइए उसकी बारगाह की तरफ, आइए उसकी तरफ। कसम खुदा की ये मेरा दावा है, तुम्हारी उम्र मेरी उम्र से दुगनी चौगनी होगी, लेकिन मेरा ये दावा है अगर जिस दिन तुम्हारे अंदर खुदा उतर गया, तुम्हारे कल्ब में खुदा का नाम उतर गया, ईश्वर का गॉड का ईश्वर का नाम उतर गया, उस दिन तुम इंसान बन जाओगे। अभी तो तुम बहुत बड़े पढ़े लिखे जाहिल हो जिसका कोई शुमार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने जिस तरीके से इनके सभी जाहिल सवालों को डिफेंड किया, उन्हें जवाब दिया, लेकिन वो आपकी भाषा नहीं समझ पाएंगे। ये हम जैसे लोगों की भाषा समझ पाते हैं, क्योंकि इन्हें शुद्ध और शुद्ध देहाती भाषा में जवाब चाहिए। मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अल्लाह वाकई इस शख्स से नाराज़ है, इसके गले में नालत का तौक पड़ा हुआ है, इसकी बीवियाँ इसके बच्चे थिरकते फिर रहे हैं लोगों की बाहों में, यही इसके लिए काफ़ी है। आप इस खबर को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिस तरीके से मैंने इसके पत्ते खोले हैं उसको जहान में ज़रूर दिखाइए। फिर अगली खबर के साथ हाजिर होऊंगा, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सड़क न्यूज़।